स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस के मोस्ट रिपीटेड टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि है 2 मार्क्स के। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजाइन कैसी होती है जिससे कि मैक्सिमम फूड एब्जॉर्ब हो? तो द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस called villi, which increases the surface area for the absorption of digested food. Villi are richly supplied with blood vessels which transport the absorbed food to each and every cell of the body. तो मेनली विली का काम क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एंड दे आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स जिससे कि फूड का ट्रांसपोर्ट ईच एंड एवरी पार्ट तक इजीली हो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2, pure tall pea plant are crossed with pure dwarf pea plant. The pea plants obtained in F1 generation are then self-pollinated to produce F2 generation. What do the plants of F1 generation look like? Justify your answers. तो जब हम उनका क्रॉस करेंगे टॉल प्लांट्स का एंड शॉर्ट प्लांट्स का, तो हमें ये आउटपुट मिलेगा। F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स विल बी टॉल बिकॉज जो टॉलनेस है डोमिनेंट है, क्योंकि ये जो कैपिटल में लिखा है ये डोमिनेंट ट्रेट होता है, इसीलिए इन फर्स्ट जनरेशन ऑल प्लांट्स विल बी टॉल। अब इन सेकेंड जनरेशन व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट्स टू प्योर ड्वार्फ प्लांट्स इन F2 जनरेशन? तो इसका रेशियो है, देख, प्योर टॉल मीन्स ये एंड प्योर शॉर्ट मीन्स ये वाले, तो दोनों एक एक है, इसलिए इनका रेशियो है 1:1। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। राइट द नेम ऑफ द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन द कंपाउंड फॉर्म। एटॉमिक नंबर इज गिवन हियर, Mg इज इक्वल टू 12 एंड क्लोरीन इज इक्वल टू 17। तो सबसे पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर लेंगे। Mg इज इक्वल टू 2,8,2। दैट मीन्स मैग्नीशियम के पास में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो मैग्नीशियम को ये रिलीज करने पड़ेंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। वैसे ही क्लोरीन के पास में 2, 8 एंड 7 है, तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्लोरीन क्या करेगा? मैग्नीशियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। वैसे ही जो अनदर इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम है दैट विल बी गिवन टू अनदर एटम ऑफ क्लोरीन। सो लाइक दिस इट विल फॉर्म MgCl2। अब यहाँ पर पूछा हुआ है कि कैटायन इसमें क्या है, तो कैटायन है मैग्नीशियम आयन एंड एनायन है क्लोराइड आयन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, C4H10। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मीन्स फॉर्मूला तो सेम होगा बट उनके स्ट्रक्चर अलग है, जैसे कि यहाँ पर आंसर में दिए हुए हैं ब्यूटेन C4H10, तो 1 2 3 4 कार्बन है एंड 10 हाइड्रोजन है। हम इसे ही दूसरे वे में भी लिख सकते हैं लाइक दिस, तो ये जो है आइसोब्यूटेन कहलाता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट इनका फॉर्मूला सेम है, इसीलिए ये आइसोमर्स कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 2 एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स हीटिंग इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका आंसर है जूल्स हीटिंग इज कॉमनली अप्लाइड इन डोमेस्टिक सर्किट थ्रू डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन फॉर प्रेसिंग क्लोथ्स एंड इलेक्ट्रिक केटल फॉर बॉइलिंग वाटर। एनी टू डिवाइसेस यू कैन राइट that work on Joule's heating law means produces heat. Next question, establish the relationship between the commercial unit of electric energy and the SI unit of electric energy. तो यहाँ पर SI unit of energy is joule and the commercial unit of electrical energy is kilowatt per hour. बट हमें पता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 वैट पर सेकेंड होता है, तो हमें किलोवाट पर आवर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 वैट पर सेकेंड में। तो हम पहले 1 किलोवाट पर आवर को वैट पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 किलोवाट मीन्स 1000 वैट। ओके, देन आवर को हम अब सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। अब हम 3600 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी
3.6 into 10 raised to the power 6 joules. So 1 kilowatt per hour is equal to 3.6 into 10 raised to the power 6 joules होता है. तो ये दोनों का रिलेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. State the role of an electric fuse used in series with an electrical appliance. Why should in an electric circuit a fuse with defined rating not be replaced by one with a larger rating? So a fuse is used in series with an electric appliance, limits the current through the appliance. तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि हमारे appliances को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है. Thus it protects the appliances due to short circuiting or overheating, as when current exceeds the limit for which the fuse is rated. It blows off and the appliances is disconnected from the electric supply. So like this, fuses prevent our appliances when overloading or short circuit take place in our home. Using a fuse with a larger rating than specified can be dangerous because it allows more current to flow through the circuit than it is designed to handle. This can lead to overheating, damage to the appliance or even fire. So इसीलिए हमें कभी भी ओवर रेटिंग वाले फ्यूजेस यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके कारण ज़्यादा करंट फ्लो होगा और ओवरहीटिंग, डैमेज टू द अप्लायंसेस एंड कभी-कभी आग भी लगने का खतरा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why are the organisms of first trophic level important in any food chain? So the organisms of the first trophic level are important in any food chain because they are the primary producers that convert solar energy into chemical energy. So primary producers, they are the only living organisms that can convert solar energy to chemical energy. अगर वो ही नहीं होंगे तो आगे के जो ट्रॉपिक लेवल है उन्हें एनर्जी ही नहीं मिलेगी और दे कैन नॉट सर्वाइव. Next question. The flow of energy in an ecosystem is unidirectional. We have to justify the following statement. So, the flow of energy in an ecosystem is considered unidirectional because energy enters from the sun, is converted by producers, and flows through trophic levels without reversing. Once converted to heat during metabolic processes and transferred to higher levels, energy cannot be reused by producers or return to lower trophic level. जैसे कि प्रोड्यूसर्स है तो प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स को अगर काऊ ने खाया तो फिर से को काऊ से एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास मतलब प्लांट्स के पास में नहीं आएगी. तो इसीलिए जो फ्लो ऑफ एनर्जी है इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल. नेक्स्ट. The melting and boiling points of carbon compounds are generally low, and they are largely non-conductors of electricity. State two conclusions based on these two properties. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर जनरली लो बिकॉज दे हैव वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्यों? क्योंकि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जो कि बहुत वीक होते हैं. Carbon forms covalent bond by sharing electrons. Most carbon compounds lack free electrons or ions needed to conduct electric current. Therefore, carbon compounds are largely non-conductors of electricity. तो इसके दो रीजन है. पहला कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड सेकेंड है इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग के कारण जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं कर सकते हैं इजीली. नेक्स्ट क्वेश्चन. List two properties by virtue of which carbon can form a large number of compounds. तो two properties है. First है catenation. Catenation means what? It is the ability to form bonds with other atoms of carbon. Easily other atoms से ये bond बनाकर long chain बनाते हैं. नेक्स्ट है टेट्रावैलेंसी. विथ द वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स. तो एक ही कार्बन एटम अदर 4 एटम से भी बॉन्डिंग कर सकता है. तो ये दो प्रॉपर्टी कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी जो कि कार्बन के बहुत सारे एंड लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करती है. नेक्स्ट. In human beings, the probability of getting a male or female child is 50%. Explain with the help of a flow diagram only. तो इन मदर जो गैमेट्स होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं एंड इन फादर जो स्पर्म होते हैं वो एक्स एंड वाई होते हैं. तो अगर जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जो जाइगोट फॉर्म होता है वो 1 2 3 4 वे में फॉर्म हो सकते हैं. तो दोनों 50-50% एक्स 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 एक्स
एंड XY। तो इसीलिए 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फीमेल चाइल्ड की एंड 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेल चाइल्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।